हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 4, काकस्य उपाय। काकस्य उपाय, काक कहते हैं संस्कृत में कोए को, ठीक है। तो कोआ, क्रो, कोए का उपाय। तो देखते हैं यहाँ पे कोए ने किस चीज के लिए क्या उपाय किया। लेट्स स्टार्ट। कश्चित महावृक्षः आसीत् तत्र एकः काकः पतन्या सह वसितमा। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, ठीक है। कहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष था, पेड़ था, महावृक्ष। तत्र एकः काकः पतन्या सह वसितमा, वहां एक कौवा पत्नी के साथ रहता था। तस्य एव वृक्षस्य कोटरे एकः कृष्णो सर्पः अपि वसति स्म। और तस्य एव वृक्ष अर्थात उस वृक्ष के कोटर में, ठीक है, उस वृक्ष के कोटर में एक कृष्ण सर्प अर्थात काले रंग का सांप, तो काला सांप भी रहता था। यदा काकी प्रसूता भवती, जब काकी प्रसूतावस्था में थी, ठीक है, मतलब बेबी को जन्म देने वाली थी, तब कृष्ण सर्प तस्य शावकान खोदति स्म। तब उस काले सांप ने उसके बच्चों को खा लिया। एतेन काकः काकी च महात दुखम अनुभवत स्म। और इससे क्या हुआ, इससे इस प्रकार काका और काकी अर्थात कौवा और कोई को महान दुख का अनुभव, उन दोनों ने बहुत दुख अनुभव किया, मतलब उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ क्योंकि उसके बच्चे खा गया था। अतः एकदा काका स्वमित्रस्य शृगालस्य समीपम गत्वा उक्तवान। एकदा काका, स्वमित्र अर्थात स्वयं का मित्र शृगाल, तो कोए का एक मित्र था, कौन? शृगाल अर्थात गीदड़। अतः एक बार कौवा अपने मित्र शृगाल के पास अर्थात भेड़िए के पास गया और उक्तवान जाकर कहा, भो मित्र, अरे दोस्त, सः कृष्ण सर्पः किंचित मारणीयः उपायं सूचयतु, कि उस कृष्ण सर्प अर्थात उस काले सांप को मारने का कुछ उपाय सोचो। तो जो शृगाल था एकम उपायम सूचितवान तत्श्रुत्वा कहा बहु संतुष्टः। और फिर जो शृगाल था भेड़िया, उसने एक उपाय उसको बताया, उसको एक उपाय सुझाया। क्या बताया? और जिसको सुनकर क्या हुआ, तत्श्रुत्वा का कहा बहु संतुष्ट, और उसको सुनकर जो कौवा था बहुत संतुष्ट हुआ। उसके मित्र ने उसको कुछ ऐसा उपाय बता दिया। क्या था देखते हैं। तदंतर काकः उड्डयन कुर्वन् नगरम आगतवान। तदंतरम काकः उड्डयनम कुर्वन् नगरम आगतवान। उसके बाद कौवा उड़कर कहाँ आ गया? उड़कर नगर आगतवान, नगर में आ गया, शहर में आ गया, वहां नहीं गया, ठीक है। तत्र महाराजस्य प्रसादस्य सरावरे अंतपुरः स्त्रियः जलक्रीडायां मग्नः आसन्। तो वहां राजा के, महाराज के महल में जो तालाब था जहाँ पे नहाते हैं, ठीक है, अंतपुर जो सरोवर था, राजा के महल में जो सरोवर था उसमें अंतपुर, मतलब वहां पे उसको अंतपुर कहते हैं, जहाँ पे जो स्त्रियां थी, रानियां थी, नहाया करती थी। अंतपुर में स्त्रियः जल क्रीडायाम मग्ना से, जहां पर कहाँ पहुंच गया, जहां पर राजा के महल में सरोवर में स्त्रियां मतलब रानियां जल क्रीड़ा में, खेलने में, मतलब पानी से खेलने में मग्न थी। तासाम वस्त्राणि आभरणानि च सरोवरस्य सोपानेषु स्थापितानि आसन। तो जो उनके आभूषण थे और वस्त्र थे वो सरोवर के सोपान अर्थात सरोवर की सीढ़ियों पर रखे हुए थे। काकः तत्र गतवान, तो कौवा वहां गया। एकम स्वर्णहारम स्वीकृत्य अरण्याभिमुखम प्रस्थितवान। एकम स्वर्णहारम स्वीकृत, एक सोने का हार उठाया, अरण्य अर्थात वन, अभिमुखम और वन की तरफ मुख करके प्रस्थितवान, वन की तरफ चल दिया, प्रस्थान कर लिया वन में। तत् दृष्ट्वा राजभटः काकम अनुसृतवन्तः। और यह देखकर, तत् दृष्ट्वा देखकर, उसे देखकर राजभटः, जो राजभट थे उनके राजभट काकम अनुसृतवंत, कोए का पीछे करने लगे। उन्होंने कोए को देख लिया और कोए का पीछा करने लगे, अनुसृतवंता। काका अरण्यम आगत्य महावृक्ष से कोटरे तम हारम पतितवान। और कोए ने वन में आकर, अरण्यम आगत्य अर्थात वन में आकर, महावृक्ष की कोटर में वह हार
रख दिया, पतितवान रख दिया या गिरा दिया, फेंक दिया उसमें, ठीक है। स्वयं दूरम गतवान च, और स्वयं दूर चला गया। राजभटा तत्र आगतवंत, और राजभट वहां आ जाता है, उसने आकर क्या देखा कि कोटरे हारम दृष्टवंत, उसने कोटर में वह हार देखा। तदा तत्र स्थितः कृष्ण सर्प कोपिन वही आगतवान, और वहीं क्या होता है, तब वह जो वही कृष्ण सर्प अर्थात काला सर्प स्थित था, वो गुस्से में, कोप अर्थात गुस्से से बाहर आता है, और राजभटा दंड प्रहारेण तम मारितवंत, जो गुस्से में वो बाहर आया एकदम से, तो राजभट ने अपने दंड प्रहार से, जो उसमें डंडा था जिससे वो दंड देते हैं, उसे मारा, और उसे ऐसा मारा कि वो मारितवंत, उसको मार दिया। हारम च नीतवंत, और हार ले गया। कौन? जो राजा का सेवक था, ठीक है, वो हार ले गया, और अभी कोआ वहां है नहीं, वो दूर से ही देख रहा है सब कुछ, ठीक है, और वो सांप मर गया, तो ये उसको उपाय था। तदंतरम काकः स्व पत्न्या सह सुखेन जीवितवान, और उसके बाद वह कोआ अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवित रहने लगा, सुखपूर्वक वहां रहने लगा। तो ये था इस कोए का उपाय। उसने क्या किया, अपने दोस्त से उपाय पूछा, उसके दोस्त ने उसको उपाय बताया कि क्या उपाय है। ये जो हमने अभी किया है इसी का हिंदी अनुवाद था। चलिए एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पत्न्या सह, पत्नी अर्थात पत्नी, और सह का अर्थ होता है साथ, तो पत्नी के साथ। राजभट होता है जो राजा के सेवक थे, राजा के सैनिक, राजभट। शावकान, शावक बोलते हैं बच्चों को, ठीक है, तो बच्चों को। और अनुसृतवंता, अनुसृतवंता जिसी चीज का अनुसरण करना, ठीक है, तो पीछा करते हुए। महत अर्थात बहुत। कोपेन गुस्सा, गुस्से से कोपेन, गुस्से से। शगाल होता है गीदड़। बही अर्थात बाहर। प्रसाद अर्थात महल, प्रसाद कहते हैं प्रसाद, ये वाले जो भगवान, वो तो प्रसाद होता है, प्रसाद है, ये है महल। दंड अर्थात लाठी या डंडा। स्वीकृत्य, स्वीकृत्य अर्थात स्वीकार करके या लेकर। प्रहारेण अर्थात प्रहार करना, चोट से। नीतवंतः, नीतवंतः अर्थात ले जाना, ले गए। और अरण्याभिमुखम, अरण्य की तरफ मुख अर्थात वन की ओर मुख। तो ये थे आपके इसके शब्दार्थ। तो यहाँ पे कोई ने क्या उपाय किया, कोई ने अपने दोस्त से सलाह मांगी और उसने उसको बताया, उसने वही किया और यह इसकी ट्रिक काम कर गई, ठीक है, तो वो बच गया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।